हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन से पार्ट 3 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 34 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वाली वीडियोस में कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसको नॉर्मली मेथड से सॉल्व करना सीखते हैं और उसके बाद एग्जाम में किस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 7 का गुणा करना है इस नंबर में, तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 999 प्लस 999 बटा 1000, यानी अलग अलग करके हमने इसमें लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखो 999 यहाँ भी है और 999 यहाँ भी है, तो 999 कॉमन ले लो। ठीक, तो कॉमन ले लो तो कॉमन आ गया। ठीक, अब देखो इन दोनों का गुणा कर दो तो कितना आ रहा है, इन दोनों का गुणा करके आ रहा है 6993। अब क्या करेंगे, 6993 यहाँ पे भी गुणा होगा और यहाँ पे भी गुणा होगा। ठीक है, तो इतना आएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं, ये जो नंबर है ये बड़ा हो गया और ये जो नंबर है ये छोटा हो गया, यानी 1000 का भाग इसमें पूरी बार चले जाएगा। देखो कितनी बार जाएगा, 6 बार तो पूरी बार जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 993। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 6 से ही 993 बटा 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये भी पूरा नंबर हो गया, तो इसको भी उसी प्रकार से बीच में प्लस का साइन कर दो। तो क्या कर दो, ये जो 6 है इसको इसके साथ में ऐड कर दो, तो कितना होगा ये 6999 प्लस 993 बटा 1000 हो जाएगा। यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम, 6999 सही 993 बटा 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है, यानी डी वाला हमारा आंसर होगा। अब देखो एग्जाम में हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखो 7 का गुणा क्या करेंगे हम, सबसे पहले 7 का गुणा यहाँ करेंगे, यानी ये जो पूरा नंबर है इसमें करेंगे, और उसके बाद 7 का गुणा ये जो फ्रैक्शन वाला नंबर है इसमें करेंगे। अब देखो सबसे पहले इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो कितना आएगा, 6993 आएगा। बीच में प्लस का साइन लगा दो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लस होगा, और इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो यहाँ पे होगा 6993 अपॉन 1000। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें 6 बार पूरी बार जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर बचेगा 993। तो क्या कर दो, ये जो 6 बचा इसको इसके साथ में ऐड कर दो, यानी डायरेक्ट करना है हमें, स्टेप वाइज नहीं करना है, इसको डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व करना है। तो क्या लिख सकते हैं, 6999 प्लस इसको लिख सकते हैं 993 बटा 1000, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में हमें क्या करना है, 1 या 2 स्टेप में इसको पूरा सॉल्व करना है, ज़्यादा स्टेप नहीं बढ़ाना है हमें। अगर हम ज़्यादा स्टेप बढ़ाएंगे तो हमारा टाइम उतना ही ज़्यादा कंज्यूम होगा इसमें। ठीक है, तो जितने कम स्टेप उतने ही जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, इसी प्रकार से देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे, देखो जितने कम स्टेप हो सके उतने कम स्टेप में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो सबसे पहले 99 का गुणा 999 के साथ में करो। ठीक है, तो कितना आएगा, इन दोनों को जब हम आपस में गुणा करते हैं तो ये आएगा 98901। ठीक, इसी प्रकार से उसके बाद बीच में प्लस का साइन होगा और 99 का गुणा इसके साथ में होगा, तो कितना आएगा, देखो 99 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कैंसिल कर दो तो यहाँ पे आएगा 98। अब देखो इनको जोड़ दो, कितना आ रहा है, 8 और 1 9। ठीक है, यहाँ पे भी 9 आ रहा है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9, यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो नॉर्मली अगर इसको सॉल्व करने जाएं तो किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले 999 को सब में अलग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको अलग कर दिया। अब देखो जो पूर्ण संख्याएं हैं उसको अलग जोड़ दो और जो फ्रैक्शन वाले नंबर हैं उसको अलग जोड़ दो। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, इसको हमने अलग कर दिया और फ्रैक्शन वाले नंबर अलग कर दिया। अब देखो इसमें 999 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है तो 6 से गुणा कर सकते हैं, या नॉर्मली जैसे जोड़ते हैं वैसे भी इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अपॉन में क्या है, इसके सारे नंबर के अपॉन में 7 है, इसका मतलब ऊपर वाले नंबर को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो ऊपर कितना आ रहा है, 6 और 5 11, 4 15 और 3 18 19 20 और 21, यानी ऊपर आ रहा है 21 अपॉन में आएगा 7। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको सबसे पहले इसको 6 से गुणा करेंगे। अब देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि 6 से गुणा क्यों करते हैं, तो देखो इतने नंबर है, इसमें सबसे पहले क्या कर देंगे, 999 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 999 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यानी 1 कितनी बार बचेगा, 6 बार बचेगा। ठीक है, तो इनको जोड़ दो, यानी 1 को 6 बार जोड़ेंगे तो 6 होगा। इस प्रकार से क्या कर दिया हमने, 6 से गुणा कर दिया 999 को। अब यहाँ पे आ रहा है 21/7, तो इससे इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे आएगा 3।
ठीक है। तो इसको गुणा करके आ रहा है 5994 प्लस 3 यानी 5997 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो एग्जाम में कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या कर देना है, देखो 999 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 है, 6 बार है। तो सबसे पहले क्या कर दो, 6 से गुणा कर दो 999 को, ठीक। प्लस में देखो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 7 क्या है, सबके अपॉन में 7 है, इसका मतलब ऊपर वाले नंबर को जोड़ दो। तो कितना होगा, टोटल जोड़ के आ रहा है 21/7। तो इससे इसको काट दो, यहाँ पे होगा 3, फिर इसका गुणा कर दो, तो ये आ रहा है 5994 प्लस 3 यानी 5997 यानी सी वाला हमारा आंसर होगा। तो हमने कितने स्टेप में कर दिया, 2 ही स्टेप में इसको सॉल्व कर दिया, ये करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जितने कम स्टेप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चन का आंसर उतना ही जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे यानी 2 एकम 2 और इसके साथ में माइनस करेंगे। तो 2 एकम 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 होगा यानी 1/2। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो इंटू लगा दो, इसका इसके साथ में, तो 3 एकम 3 माइनस 1 तो कितना होगा, ये 2/3 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, 4 एकम 4 माइनस 1 यानी 3/4 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे कितना होगा, 5 एकम 5 माइनस 1 कितना होगा, ये 4/5 होगा। इसी प्रकार से देखो ये आगे करते करते कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, यानी 20 एकम 20 और माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा, ये 19/20 हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या चीज़ देख रहे हैं हम, इससे ये वाला कैंसिल हो रहा है, यानी नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर कैंसिल हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से इससे ये वाला कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल होगा, इससे ये वाला कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ऊपर वाला कैंसिल और इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। यानी लास्ट में बचेगा हमारे पास क्या, ये बचेगा और 20 बचेगा, यानी 1/20 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अप्रोच बनानी है कि देखो नीचे वाला ऊपर वाले से कैंसिल हो रहा है तो ये करते जाएंगे, नीचे का ऊपर, नीचे का ऊपर ऐसे, ठीक है, लास्ट तक करते जाएंगे तो जो हमारे पास बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी उसी प्रकार से करना है। 3 दूनी 6 माइनस 1 कितना होगा, 5/3। यहाँ पे कितना हो रहा है, 5 दूनी 10 माइनस 3 7/5 इंटू 7 दूनी 14 माइनस 5 तो कितना होगा, ये 8/7। इसी प्रकार से ये नंबर आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 999 इंटू 2। ठीक है, तो कितना होगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 19 को 9, 9 दूनी 18 और 19। ठीक है, इसके साथ में माइनस होगा तो यहाँ पे 997 माइनस कर दो तो कितना होगा, ये 1001 हो जाएगा, यानी ऊपर होगा 1001, अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा 999। ठीक है, अब देखो इसमें कैंसिल किस प्रकार से हो रहा है, देखो ऊपर का नीचे के साथ में, ऊपर का नीचे के साथ में, ऊपर का नीचे के साथ में, फिर ऊपर का नीचे, फिर ऊपर का नीचे। ठीक है, बचा क्या, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 1001 बचा, यानी कौन सा बचा, 1001/3, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, 10 × 10 कितना होगा, 100 + 1 कितना होगा, 101/10। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 1/101/10 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। इसका मतलब सबसे नीचे वाले नंबर का गुणा सबसे ऊपर वाले नंबर के साथ में और इसका गुणा ये नीचे वाले नंबर के साथ में, तो यहाँ पे कितना होगा, ये होगा 10/101, यानी ये वाली पूरी वैल्यू कितनी हो गई, ये वाली वैल्यू हो गई 10/101। ठीक है, तो सब में ये वाली वैल्यू पुट कर दो तो कितना होगा, ये यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इसके साथ में होगा तो 101 + 10 कितना होगा, 111 होगा। ठीक है, यानी 111 क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बाकी नंबर को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया, ये आया 111/1, ये भी आ रहा है 111/1, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया, इसका गुणा इसके साथ में -10, यानी 101 - 10 कितना होगा, 91 होगा, तो 91/101 हो गया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी 91/101 होगा। अब देखो यहाँ पे भाग का साइन है, ठीक है, और मैंने बोला था भाग को अगर मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो जो संख्या है उसका उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा, 101 + 10 यानी 111/101 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसका उल्टा कर दो कितना होगा, ये 101/111 यहाँ पे लिख दिया, प्लस में 91/101। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो जो ऑप्शन हमें दिए हैं वो आंसर नहीं आ रहा है।
इसका मतलब क्या है कि इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो रखी है। मिस्टेक क्या हो रखी है यहाँ पे, देखो ये जो जहाँ पे ये भाग का साइन है यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे भी लगना था, यानी ये जो भाग है ये पूरा इसके साथ में होना था, ठीक है, और यहाँ पे भी ब्रैकेट लगना था। अगर हम ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं तब हमारा आंसर सही आएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, यहाँ तक, यहाँ से हम चेंज करेंगे, यहाँ पे भाग का साइन है इसके साथ में भी है और इसके साथ में भी है, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे उल्टा करा था उसको हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब देखो ये जो भाग है इसको क्या कर देंगे, देखो अपॉन में लिख देंगे। तो क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको ए मानता हूँ, ये जो पूरा नंबर है इसको मैं ए मानता हूँ तो ये भी हो जाएगा, और अगर इसको मैं बी मानता हूँ पूरे नंबर को तो ये भी बी हो जाएगा, फिर ये ए और ये बी हो जाएगा। यानी इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए गुणा ए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। बीच में भाग का साइन है तो अपॉन में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ए और बीच में प्लस का साइन है प्लस, और बी है तो बी हो जाएगा, क्योंकि पूरा ब्रैकेट है तो पूरे को हमने क्या लिख दिया, नीचे लिख दिया। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, और अपॉन में क्या है, ए प्लस बी है, तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी ए माइनस बी आएगा। ए हमने क्या माना है 111/101 माइनस बी माना है 91/101, ठीक है। तो अब देखो हर समान है तो डायरेक्ट माइनस कर दो तो कितना आएगा, 20/101 हमारा आंसर आएगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले इसका गुणा इसके साथ में होगा, ठीक है, फिर इसके साथ में ऐड करेंगे तो x + 1 + 1 अपॉन x + 1 होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट x + 2 अपॉन x + 1 लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी इसके साथ में गुणा फिर इसके साथ में प्लस होगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं x + 3 अपॉन x + 2, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, x + 4 अपॉन x + 3, और यहाँ पे क्या होगा, x + 5 अपॉन x + 4 होगा, ठीक। अब देखो इससे नीचे वाला कैंसिल, ऊपर वाले से ये वाला कैंसिल, और ये इससे ये वाला कैंसिल, तो कितना बचा, x + 5 अपॉन x + 1 बचा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसमें हमें हिंट देखनी होती है कि कहाँ से हमें हिंट मिल सकती है। देखो इसमें लास्ट में क्या है, इसमें लास्ट में ये वाला मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि हमें क्या करना होगा, ये बाकी के जो नंबर हमें दिए हैं सबसे पहले ये वाली फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो क्या कर सकते हैं, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, देखो +1 की फॉर्म में करना है तो +1 हमने यहाँ पे कर दिया। अब देखो अगर एक में एक जोड़ते हैं तब 2 होता है, ठीक है, तो +1 हमने यहाँ पे कर दिया, और बाहर क्या कर दो, 1 से गुणा कर दो, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं इसका मतलब क्या है, ये क्या है, 1/2 ही है। ठीक इसी प्रकार से देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/, इसमें क्या करना है, +1 करना है तो +1 कर दो, ठीक है। अब देखो ये 1 है, ये 1 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये 2 × 2 अगर हम करते हैं, ठीक है। यानी ऐसी हमें सीरीज़ बनानी है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके सीरीज़ बनानी है n तक, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2 कर दिया, फिर यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया। अब देखो इनका गुणा करते हैं, 2 + 1 3 × 2 6 ही होता है। ठीक इसी प्रकार से देखो यहाँ पे 2 लिया हमने, 1/, यहाँ पे अब 3 लेते हैं, 3 + 1 तो कितना होगा, 3 + 1 यानी 4 × 3 12 ही होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे लेंगे हम, कितना होगा, ये 4 लेंगे तो 4 + 1 यानी 20 हो जाएगा। ऐसे करते करते कहाँ तक लेना है, 1/n × n + 1 तक लेना है, ठीक है। तो ये सीरीज़ हमने बना दी। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, और ये वाले नंबर को अलग कर दो। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी इसको अलग कर दो और ये वाले नंबर को अलग कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/1, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/1 + 1 कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अब देखो अगर हम बीच में माइनस का साइन लगाते हैं तो उस कंडीशन में क्या आएगा, देखो क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको दोबारा सॉल्व करूँगा तो कितना होगा, 2 × 2 -1 यानी कितना होगा, ये 2 - 1 यानी 1/2 × 1 यानी 2 ही हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं 1/2 को ये लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी 1/2 को मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ और ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से अगर देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1/2 को हमने अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया, यानी 1/2 + 1 को अलग कर दिया, तो यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा। अगर मैं बीच में माइनस का साइन लगाता हूँ तो 1/6 ही आएगा जो यहाँ पे है, ठीक है। इसको माइनस करके वही आएगा। इसी प्रकार से देखो +1/3
इसको अलग कर दो, कितना होगा 1/4 होगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, ऐसे करते करते इसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या करेंगे 1/n माइनस 1/n+1, यानी इनको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे, इसका जो दूसरा है वो पहले के साथ में कट हो रहा है, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो इसके साथ में कट कर दिया, यानी दूसरे का पहले के साथ में कट होगा, दूसरे का पहले के साथ में कट, दूसरे का पहले के साथ में कट, इसी प्रकार से दूसरे का पहले के साथ में कट, इसके दूसरे का जो नंबर यहाँ पे होगा इसके दूसरे का इसके पहले वाले के साथ में कट। ठीक है, तो लास्ट में बचेगा क्या, बचेगा एक तो 1/1 यानी 1 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा -1/n+1, तो यहाँ पे होगा 1 - 1/n+1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे n+1 - 1/n+1 होगा, यानी n/n+1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इन क्वेश्चन में सबसे पहले हिंट देखने की कोशिश करनी है कि कहाँ से हमें हिंट मिल सकती है। ठीक है, उसी सीरीज़ में हमें क्या करना है, इनको कन्वर्ट कर देना है, फिर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे, यानी सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो इसका गुणा इसके साथ में होगा -1, तो कितना होगा ये 5 एकम 5 -1 यानी 4/5 इंटू यहाँ पे कितना होगा 6 एकम 6 -1 यानी 5/6, फिर यहाँ पे होगा 6/7, फिर ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा 100 गुणा 1 -1 यानी 99/100। अब देखो नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ में कट कर दिया, नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ में कट, फिर नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ में, फिर नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ में, फिर यहाँ पे भी नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ में कट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 4/100, यानी कितना होगा ये 4/100 का मतलब इससे ये कैंसिल करेंगे 25, यानी 1/25 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसमें भी हम हिंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखो हिंट हमें कहाँ से मिल सकती है, देखो अगर मैं यहाँ पे लास्ट वाला नंबर देखता हूँ तो यहाँ से हमें कोई हिंट नहीं मिल रही है। ठीक है, और ना ही हमें ऊपर से हिंट मिल रही है, क्योंकि ऊपर यहाँ पे 2 का गैप है, तो यहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा है। हमें देखो यहाँ से हिंट मिल सकती है, यहाँ अपॉन में 4 है, यहाँ से हमें हिंट मिल सकती है। देखो क्या करना है, यहाँ पे 3/4 है, तो इसको क्या लिख दो 3/4 ऐसे ही लिख दो। प्लस में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 अपॉन, देखो यहाँ पे 4 है, तो हमें ये 4 को कैंसिल करने के लिए, क्योंकि ऑप्शन से ही हमें पता लग रहा है कि हमें क्या करना होगा, इनको कैंसिल करना होगा, तभी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इनको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हमें 4 लाना होगा, तो 4 हम लेके आ गए। अब देखो हमें 4 को ऐसे नंबर से गुणा करना होगा जिससे कि 36 आ जाए, क्योंकि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, तो अगर हम 4 को गुणा करते हैं 9 से तो कितना आता है 36 आता है। ठीक है, इसी प्रकार से प्लस यहाँ पे कितना होगा 7 अपॉन, यहाँ पे देखो 9 आ गया, तो यहाँ पे भी हमें 9 लाना होगा इसको काटने के लिए, इनटू अब देखो 9 को किससे गुणा करना होगा कि 144 आए, तो 9 को किससे गुणा करना होगा 16 से गुणा करना होगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आप और देख रहे होंगे कि इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस इसके बराबर आ रहा है, यानी यहाँ पे अगर मैं 1 करता हूँ तो इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है। इसी प्रकार से देखो ये नंबर आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे कितना है 19 है, इसका मतलब अपॉन में हमें ऐसा नंबर लेना होगा जिनका डिफरेंस ऊपर वाले यानी 19 के बराबर आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 81 × 100 लिख सकते हैं, तो इसको हमने इस प्रकार से तोड़ दिया। अगर इसका डिफरेंस देखते हैं तो 19 का ये आ रहा है। अब देखो क्या करेंगे, इसको अलग लिख दो, इसको अलग लिख दो। ठीक इसी प्रकार से इसको अलग लिख दो, इसको अलग लिख दो। देखो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/1 - 1/4। अगर इस प्रकार से लिखते हैं तो यही हमें मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसका गुणा यहाँ करते हैं, इसका गुणा यहाँ करते हैं, तो कितना होगा 4 - 1 यानी 3/4 ही आ रहा है, यानी हमने इसको केवल क्या लिखा, इस फॉर्म में लिखा बस। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/4 - 1/9, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा, और इसका मतलब ये मिलेगा हमें, इसमें भी हमने कोई चेंज नहीं करा। प्लस इसी प्रकार से यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/9 - 1/16। इसी प्रकार से आगे करते करते क्या होगा 1/81 - 1/100 होगा। ठीक है, तो इसको हमने इस प्रकार से कन्वर्ट कर दिया। अब देखो जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसका जो दूसरा नंबर है उसको काटेंगे हम पहले वाले के साथ, यानी दूसरे वाले को पहले वाले के साथ, दूसरे वाले को पहले वाले के साथ काट दिया, फिर दूसरे वाले को पहले वाले के साथ, फिर ऐसे करते करते क्या होगा, इसके दूसरे वाले को इसके पहले वाले के साथ में हम काट देंगे। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा 1
माइनस, यहाँ पे बचा 1/100। इसका मतलब क्या होगा, इसका गुणा इसके साथ में होगा -1, यानी 99/100 का मतलब क्या है 0.99 क्या होगा हमारा आंसर होगा, यानी सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, देखो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ से तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं x + 1/x बराबर होगा -2। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हर समान करेंगे हम, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे x से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x² + 1/x बराबर होगा -2। ठीक है, अब x का गुणा इसके साथ में होगा तो x² + 1 बराबर होगा -2x। इसको इधर लेके आएंगे तो ये होगा x² + 2x + 1 बराबर होगा 0। अब देखो इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 + 1 होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम x² + x + x + 1 बराबर 0 होगा। x कॉमन ले लो तो यहाँ पे होगा x + 1, यहाँ से 1 कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या होगा x + 1 हो जाएगा, बराबर होगा 0। अब यहाँ से x + 1 कॉमन ले लो, ठीक है, तो कितना होगा ये x + 1 और यहाँ पे होगा x + 1, ठीक है, बराबर होगा 0। x की वैल्यू कितनी आ रही है, दोनों साइड से -1 आ रही है, तो x की वैल्यू निकाल दी हमने -1। अब देखो x की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो कितना होगा ये -1 की पावर 2n + 1 प्लस यहाँ पे होगा 1/-1 की पावर 2n + 1। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर इवन प्लस ऑड करते हैं यानी सम प्लस विषम करते हैं तो उस कंडीशन में हमेशा क्या आता है, हमेशा विषम आंसर आता है, यानी हमेशा विषम संख्या हमें मिलती है। जैसे अगर कोई भी नंबर ले लो, देखो कोई भी सम नंबर ले लो, मान लीजिए 2 है, 2 प्लस विषम संख्या मान लीजिए 1 है, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमेशा क्या मिलेगी, हमें विषम संख्या ही मिलेगी। जैसे कोई भी सम संख्या है 8 प्लस विषम संख्या 9 ले लो, तो इनको जोड़ के कितना मिल रहा है, तो इनको जोड़ के कितना मिल रहा है 17, यानी ये भी हमेशा क्या होगी विषम। यानी जब हम सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा हमें विषम संख्या मिलती है। ठीक इसी प्रकार से देखो ये वाला नंबर सम है और ये विषम है, यानी जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगी, विषम संख्या मिलेगी। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसके साथ में अगर 2 का गुणा हो रहा है तो वो हमेशा सम संख्या ही आएगी। तो ये सम है, ये विषम है, तो ऊपर क्या होगा, हमेशा विषम संख्या ही मिलेगी। इसका मतलब क्या होगा कि -1 की पावर में अगर विषम संख्या होती है, ठीक है, -1 की पावर में अगर विषम संख्या होती है तो हमेशा आंसर आएगा -1। ठीक है, जैसे -1 की पावर अगर 9 कर देते हैं तो वो हमेशा -1 ही आएगा। बट अगर -1 की पावर अगर कोई सम संख्या होती है तो उस कंडीशन में आंसर आता है +1। जैसे -1 की पावर कोई भी सम संख्या ले लो, देखो 2 ले लो, तो उस कंडीशन में -1 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, -1 × -1 और माइनस का प्लस होता है, यानी +1 आंसर आएगा। बट अगर विषम होगा तो उस कंडीशन में हमेशा ही माइनस आंसर आएगा। जैसे -1 की पावर -3 ले लो तो क्या होगा, -1 × -1, यानी 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस का प्लस और प्लस माइनस का माइनस, ठीक है, तो -1 होगा। तो यहाँ पे होगा ये वाला जो नंबर होगा ये होगा -1, ठीक है, ये वाला नंबर, और ये भी क्या होगा, ये भी होगा 1/-1। तो ये क्या हो जाएगा, -1 + 1/-1। अब देखो माइनस अपॉन में है तो क्या कर दो, इसको गुणा कर दो, ऊपर भी और नीचे भी माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस होगा और ऊपर माइनस हो जाएगा। तो ये होगा -1 + -1, तो प्लस और माइनस का माइनस होता है, यानी -1 बराबर कितना होगा, -2, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे x मान लो, तो उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये जो संख्या है ये और ये क्या चले जाएगी, नीचे चले जाएगी। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 41 आएगा। ठीक है, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ई वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मान लो। अब देखो अगर मैं इसको यूनिट डिजिट से सॉल्व करना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में तो है नहीं, तो कैसे करेंगे, देखो इसका इकाई का अंक आएगा तो 0 माइनस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो x मान सकते हैं, प्लस इसका 1 आएगा, ठीक है,
इंटू इसका 5 आएगा बराबर होगा इसका भी 5 आएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन सकता है, देखो -x बराबर होगा, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना होगा 5 एकम 5 यानी 5 - 5 कितना होगा 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। अब देखो 0 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी ये वाला तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो 3 नंबर पे 0 है तो हमें इसको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये जो x है इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस था प्लस में हो गया, और ये जो संख्या है इसको इधर लेके आएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले प्लस वाला अलग जोड़ दो, ठीक है, तो इतना आ रहा है, फिर माइनस इसके साथ में माइनस कर दो तो कितना आएगा 5000 आएगा, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार से देखो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे भाग का साइन है, इसका मतलब इसमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले भाग करना होगा। तो क्या होगा, ये 39114/246 इंटू x बराबर होगा 6201। ठीक, तो इसके साथ में इसको काट दो तो यहाँ पे होगा 159। ठीक है, तो 159 को नीचे लेके आएंगे तो कितना होगा, नीचे लेके आओ तो कितना होगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कितना आंसर आ रहा है 39 आंसर आ रहा है, यानी बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इनको हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, इनको सॉल्व करने के लिए देखो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसमें देखो अगर मैं इसको 147 को ए मानता हूँ तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और इसको अगर मैं बी मानता हूँ फिर ये बी होगा, ये भी बी होगा। ठीक है, अब देखो इसको ए माना है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, यहाँ पे ये बी, ये बी और ये बी, यानी क्या होगा ए गुणा ए यानी ए स्क्वायर। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया, ए इंटू बी यानी ए बी, प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, अपॉन में क्या होगा ए गुणा ए यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, क्या होता है, देखो ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितना होगा, अपॉन में होगा ए माइनस बी। ठीक है, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, इसका मतलब ऊपर भी वही है नीचे भी वही है, यानी इसको कैंसिल कर दो तो कितना आएगा 1/a माइनस बी आएगा। और ए की वैल्यू हमने क्या मानी है, ए की वैल्यू हमने मानी है 147। ठीक, और बी की वैल्यू मानी है 143, तो इनको माइनस कर दो कितना होगा 4, यानी 1/4 हमारा आंसर होगा, यानी बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसी प्रकार से इसको क्या करेंगे, इसमें भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाएंगे तो ये वाली जो वैल्यू है इसके साथ में कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, बचेगा ए माइनस बी, कहाँ पे बचेगा, अपॉन में, यानी ए माइनस बी बचेगा। और ए की वैल्यू हमें दी है 11 है और बी की वैल्यू कितनी है 9 है, यानी 1/2 हमारा आंसर होगा, यानी ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक इसी प्रकार से देखो यहाँ पे किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, इसको ए मान दो, इसको बी मान लो, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे क्या होगा बी, बी, ये होगा ए और बी, यानी क्या होगा ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू रख दो यहाँ से। ठीक है, तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा ए माइनस बी, और ए माइनस बी क्या है, ए है 458 और बी है 239, तो माइनस कर दो कितना होगा, 18 में से 9 गया 9, 4 में से 3 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, यानी 219 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो इसको ए मानो और इसको बी मानो, यानी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी सबसे पहले क्या कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना होगा 12 होगा, इनटू इनको प्लस कर दो तो कितना होगा 200 हो जाएगा, तो यहाँ पे 200 से गुणा कर देंगे तो 12 दूनी 24, यानी कितना होगा ये 2400 हमारा आंसर होगा, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा, इसको ए मानो और इसको बी मानो। ठीक है, इसको ए और इसको बी, ये होगा ए स्क्वायर और नीचे होगा प्लस बी स्क्वायर, यानी अपॉन में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करो तो कितना होगा, ब्रैकेट खोल दो तो यहाँ पे कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस में यहाँ पे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस से ये वाला माइनस कैंसिल होगा। अब देखो 2 बार ए स्क्वायर है 2 बार बी स्क्वायर है, तो क्या लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं।
ठीक है, यानी ऊपर होगा 2a² प्लस b² और अपॉन में क्या है a² प्लस b² है, तो इससे ये कैंसिल, यानी क्या होगा 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको a मानो और इसको b मानो, तो क्या होगा ये a³ प्लस b³ अपॉन में होगा a² माइनस ab प्लस b²। तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो जब फार्मूला रखेंगे तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a प्लस b। तो क्या कर दो, इन दोनों को जोड़ दो, यानी 629 प्लस 371 जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 की 0, 7 8 9 10 की 0, 6 और 3 9 और 1 10, यानी 1000 हमारा आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार से देखो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखो इसको a मानो प्लस इसको b मानो, तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, या तो इसको खोल के सॉल्व करो या इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या होता है a² प्लस b² माइनस a² माइनस b² बराबर होगा 4ab। या डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो कितना होगा ये 4ab अपॉन में क्या है, अपॉन में है ab, तो इससे ये कैंसिल, यानी 4 क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें हमें x की वैल्यू दी है 2y प्लस 6 और हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x की वैल्यू रख दो, एक तो यहाँ पे रखेंगे और एक यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू रख दी और यहाँ पे भी x की वैल्यू रख दी। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 2y प्लस 6। अब देखो अगर मैं इसको a मानता हूँ और इसको b मानता हूँ तो ये क्या होगा, a प्लस b का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसका क्यूब होगा तो 2y का क्यूब होगा 8y³। ठीक है, उसके बाद इसका क्यूब होगा तो 6 का क्यूब होता है 216। उसके बाद क्या होगा 3a² b, यानी 3 इंटू a क्या है 2y है, तो 2y का स्क्वायर इंटू b क्या है 6 है, तो इसको गुणा कर देंगे तो इतना आ रहा है। उसके बाद क्या होगा प्लस 3b², ये देखो b² कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर इंटू a कितना है 2y है, तो 2y होगा, तो इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है। अब देखो माइनस 8y³ है, तो यहाँ पे माइनस 8y³ कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसका गुणा करेंगे तो 36y इसका और इसका गुणा कर दिया, फिर इसके साथ में गुणा कर देंगे तो कितना होगा, ये माइनस 36 दूनी 72 y² हो जाएगा। फिर इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो ये होगा माइनस 216y और माइनस 216 है। ठीक है, तो देखो 8y³ ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इससे ये कैंसिल, 216 से ये कैंसिल, 72y² से ये कैंसिल और 216y से ये कैंसिल, यानी कितना आंसर आ रहा है 0 हमारा आंसर आ रहा है, यानी बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।